एहसास कमतरी इतना ज्यादा घुस गई है कि आपको भारत का गौरव दिखता ही नहीं। दूसरे ने कुछ कर दिया तो बोले देखो ये फिसड्डी है। बात तो सही है। मान लीजिए औरंगजेब की कब्र हटा दी जाए तो उससे देश का विकास रुक जाएगा, कल भी मिलेगा। वो बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे, संसद को रोक देंगे वक्त पर। ये चर्चा होनी चाहिए। इससे सैटेलाइट बनेगा। अशोक जी, नेजा मेले से देश में रोजगार की आंधी चलेगी नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम कर रही है। क्या बोला तूने? गाजी के नाम का ताबीज गले में लटकाने की और औरंगजेब के नाम का मंगलसूत्र धारण करने की नहीं है बेचैनी। आपके तो बड़े बड़े नेता यही काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तो भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और सपा के प्रवक्ता अशोक यादव के बीच में। दोस्तों, आज न्यूज एंकर अमिताभ जी ने सपा के प्रवक्ता को अच्छी तरीके से धोया है, क्योंकि सपा प्रवक्ता से सवाल किया गया कि आपके नेता इतना औरंगजेब प्रेमी क्यों है। उसके बाद सपा प्रवक्ता ने अशोक यादव का सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बातों को घुमाने लगा। उसके बाद अग्निहोत्री जी ने सपा प्रवक्ता को तर्क और फैक्ट के साथ क्लास लगाया। खैर दोस्तों, डिबेट मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बात सुबह से चल रही है, मेरे मित्र राज भाई ने भी उसको उठा दिया, तो मुझे उस पर एक टिप्पणी करनी चाहिए। ये नैतिक धर्म है मेरा। ये ड्रामा सुबह से चल रहा है कि देखिए अमेरिका कहाँ जा रहा है, जापान कहाँ जा रहा है, हांगकांग कहाँ जा रहा है, और भारत कब्र खोद रहा है। ये चुटकुला चल रहा है। मैं इसको चुटकुला कह रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा में। मैं बता दूंगा क्यों चुटकुला कह रहा हूँ। चंद्रमा के एक छोर पर भारत विश्व का पहला राष्ट्र जिसने कदम रखे, उस पोल का नामकरण भारत ने किया। अच्छाई तो दिखती नहीं। आपकी आंखों में एहसास कमतरी इतना ही ज्यादा घुस गई है कि आपको भारत का गौरव दिखता ही नहीं। 1 शतक से ज्यादा सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किए, विश्व में कीर्तिमान बना दिया, दिखता ही नहीं गौरव। दूसरे ने कुछ कर दिया तो बोले देखो ये फिसड्डी है। राम मंदिर बना, उसका आर्थिक पक्ष छोड़ दीजिए, 500 करोड़ रुपया सरकार को टैक्स मिला, व्यापार अलग अलग छोड़ दीजिए। जो लोग कहते थे, बड़े बड़े विद्वान आते थे राज भाई मेरे संपर्क में, यहां कहते थे उससे क्या होगा, मंदिर से 500 करोड़ तो टैक्स मिल गया, जितना अयोध्या में कभी कोई सोच नहीं सकता था। और लाखों लोगों को रोजगार मिला, वो अलग। एक अशोक यादव की पार्टी कह रही कि अयोध्या में जमीनों के दाम इतने बढ़ गए, तो फायदा हो रहा है ना, जिनके पास जमीन है उनको व्यापार हो रहा। खैर, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा कि भारत के गौरव से चिढ़ क्यों, और दूसरे देश के गौरव को बढ़ा चढ़ा के छत पर खड़े होकर बताने की जिद क्यों। मैं 100 चीजें गिना दूं जो भारत के गौरव हैं आज के दौर में, उनकी चर्चा आप लोग कभी नहीं करते। और मान लीजिए औरंगजेब की कब्र हटा दी जाए तो उससे देश का विकास रुक जाएगा, कल भी मैंने कहा था। ये क्यों कहा जाता है औरंगजेब की चर्चा ना करो? क्यों नहीं होनी चाहिए चर्चा? वक्फ की चर्चा होनी चाहिए। खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे, संसद को रोक देंगे वक्फ पर, यह चर्चा होनी चाहिए। इससे सैटेलाइट बनेगा अशोक जी। वक्फ से खून बना देंगे और क्या कुर्बानी दे देंगे, इससे देश वैज्ञानिक तौर पर मजबूत हो रहा है कुर्बानी देने से। संभल में उसके वो गजनी का जो भांजा था, उसकी याद में नेजा मेला नहीं लगेगा, बोले कुंभ लगा सकते हो, कुंभ की तारीफ कर सकते हैं। वो कौन है? 66 करोड़ लोग वो हैं और नेजा वाले अपने हैं। इससे देश महान बन रहा है। नेजा मेले से देश में रोजगार की आंधी चलेगी। बस हवा निकल गई। मूल जो आज का विषय है वो ये कि कांग्रेस और सपा में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पॉलिटिक्स पर कंपटीशन दिख रहा है कि ज्यादा बड़ा कौन। एक ने कहा खूब बहा देंगे, दूसरे ने कहा कुर्बानी दे देंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कुर्बानी की या खून की जरूरत पड़ेगी। वक्फ बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट में, जो जैसे बाकी बिल पास होते हैं, उसमें क्या समझते हैं, काहे की कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी बचा के रखे, कभी किसी बड़े काम पर दे। अशोक भाई, कि
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम कर रही है। क्या बोला तूने? और हमारे इंडिया गठबंधन में यही कंपटीशन है कि उस मामले को, उस मुद्दे को मूल मुद्दों की तरफ डाइवर्ट किया जाए और जो समस्याएं हैं देश में, उन समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाए। दूसरी बात, आपने जो इस तरह का जो आपने देखा, टीजर चल रहा है, सवाल पूछा, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ हम लोग करते हैं कि 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। अभी बिहार विधानसभा का, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अभी हम लोग और प्लानिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी और उन स्टार प्रचारकों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और वक्फ बोर्ड तो था ही, अब उन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में औरंगजेब और सलार गाजी भी हो गए। अभी तो मोदी, योगी जी और तमाम नेताओं का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बनेगा, बाद में बनेगा, लेकिन औरंगजेब और सलार गाजी स्टार प्रचारकों में हो गया भाजपा की उसमें इलेक्शन कैंपेन में। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी महान पार्टी है। देखिए अभी मैं पढ़ रहा था अशोक जी, एक 30 सेकंड, बड़े अशोक जी बड़ी विनम्रता से 30 सेकंड मांगूंगा आपसे, फिर आपको पूरा अवसर मिलेगा। आपकी बात मैं मान लेता हूं कि इनके स्टार प्रचारक हो गए, गाजी माजी जितने हैं, आपके नेताओं में भी तो बेचैनी बेकरारी है गाजी के नाम का ताबीज गले में लटकाने की और औरंगजेब के नाम का मंगलसूत्र धारण करने की, नहीं है बेचैनी? आपके तो बड़े बड़े नेता यही काम कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। अशोक यादव नहीं कर रहे, जिनके नाम से पार्टी चल रही वो कर रहे हैं। वो कुंभ की तुलना मेजा से कर रहे हैं, नेजा से कर रहे हैं, और आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। महाराज, आपके पेट में अचानक से गुड़गुड़ाहट क्यों होने लगती है गाजी के नाम से? गाजी से आपका क्या लेना देना? गाजीपुर से आपका लेना देना है मुख्तार के भाई से, हम मान सकते हैं। आप वहां तक कहां पहुंच गए? आप औरंगजेब से आपका क्या लेना देना? इटावा मैनपुरी के आसपास का था औरंगजेब? नहीं। फिर आपको क्यों समस्या है? आजमगढ़ से था जहां से अबू आजमी? नहीं। फिर अबू आजमी वहां झंडा क्यों फहरा रहे हैं कि मेरी जान औरंगजेब? और फिर आप एक झटके में खड़े हो जाते हो कि रोजगार की बात नहीं हो रही है, आरक्षण की बात नहीं हो रही। अबू आजमी औरंगजेब को धूप बत्ती दिखाएं तो उससे रोजगार की बात हो रही है। अशोक भाई, ये नहीं चलेगा महाराज। लेकिन मेरे भाई, आप अपने टॉप बॉस से लेके और नीचे अबू आजमी तक सबसे क्यों नहीं निवेदन करते हो कि आप लोग गाजी के समर्थन में नारा ना लगाओ? आपसे क्या मतलब नेजा मेला, पेजा मेला, जहां भाला गाड़ा जाए? कहां गाड़ोगे भाला? आप कुंभ और इस मेला की तुलना ना करो। आप नहीं बताते उनको ना, बताना चाहिए। औरंगजेब को कौन जगाया? औरंगजेब को तो सबसे पहले अबू आजमी जगाया। पानी लाई हूं मुंह धो लो मेरे प्यारे औरंगजेब, तुम्हें मेरी कसम उठ जाओ, ना बच्चा उठ जाओ, ये तो अबू आजमी कर रहा था। अरे नहीं यार अशोक भाई, अब आप भी जान रहे हो कि हम सच कह रहे हैं यार। पार्टी है, ठीक है, आप उसकी मर्यादा है आपके साथ, ठीक है, लेकिन अब ऐसा भी घोर माठा ना करो। अबू आजमी औरंगजेब को धूप बत्ती दिखाए, ये सेकुलरिज्म है। लेकिन कोई कहे औरंगजेब आतंकी था, बोले ये कम्युनिज्म है। तो ऐसे विचार को मेरा प्रणाम। भारत को ऐसा विचार मंजूर नहीं होना चाहिए, है भी नहीं और होगा भी नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।